हेलो गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप नमस्कार और गुड इवनिंग बोलने के साथ मैंने कुछ इशारा किया, आप लोग उसे देखकर समझ गए होंगे आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। जो कि ये फ़ोन हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है, आज हम इसे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और हम इसके आदी हो चुके हैं। जो कि मैं खुद हर किसी फैमिली मेम्बर में, किसी भी दोस्तों के यहाँ या परिवार के यहाँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस सेल फ़ोन का जो यूज़ है बहुत ही अधिक मात्रा में किया जा रहा है, बिना ये सोचे हुए कि आखिर इसका साइड इफ़ेक्ट और इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। इस सेल फ़ोन के जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं उतना ही इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। ख़ास करके उनके लिए जो इसका इस्तेमाल नाइट में करते हैं। दिन भर काम करने के बाद लोग ये सोचते हैं कि हम घर पर जाएं और आराम करें, तो वो उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता, उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प होता है, सेल फ़ोन। क्योंकि ये एक ऐसा ज़रिया है लोगों का टाइम पास करने का, एक ज़रिया ऐसा है जिसमें लोग हमेशा डूबे हुए रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो काफ़ी ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं मोबाइल के कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो है, डिप्रेशन। आखिर ये डिप्रेशन क्या है वो सब आप लोग जानते ही होंगे। डिप्रेशन से लंबे समय तक मोबाइल चलाने से आपके नींद पर असर पड़ता है, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है। मोबाइल से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, नींद के पैटर्न को बुरी तरह से असर डालती है और जिस वजह से कुछ लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं हो जाते हैं इसी के साथ दिन में उन्हें कुछ आलस जैसे फील होता है और वो परफेक्ट मतलब नहीं फील कर पाते हैं और ठीक तरह से काम नहीं करते, उन्हें अच्छा फील नहीं महसूस होता। क्यों? उसका रीज़न एक ही होता है, मोबाइल, जो हमें डिप्रेशन में डाल देता है और ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम मोबाइल का कम इस्तेमाल करें तो हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। दूसरा टॉपिक है, आँखों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचता है और हमारे शरीर के जो विभिन्न पार्ट में से आँख एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, ये हम सब जानते हैं। और मोबाइल की वजह से, मोबाइल के अंदर से जो नीली लाइट निकलती है वो हमारे आँख के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। जो स्मार्टफ़ोन की जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है, जिसके वजह से वो हमारे रेटिना पे असर डालती है। फ़ोन से निकलने वाली नीली लाइट आपके रेटिना के साथ आँखों की रोशनी पर भी असर डाल सकती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और अपने आँखों को सुरक्षित रखें। ठीक है। और तीसरा जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो है हमारी नींद। सेलफ़ोन जो है हमारी नींद पर भी काफ़ी असर डालता है और हम सेलफ़ोन के वजह से देर रात तक बात करते हैं, मैसेज में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, जिससे कुछ होना नहीं है। बेवजह हम उसमें अपना वक्त बर्बाद करते हैं और वक्त के साथ साथ हमारे हेल्थ पर भी असर जाता है। और नींद, हम जानते हैं कि नींद हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी का नुकसान हम करते हैं और हम ठीक तरह से सो नहीं पाते। जो फ़ोन की रेज मेलाटोनिन के उत्पादन को अफेक्ट करता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो नींद और नींद की कमी को पूरा करता है। कई लोग रोज़ाना रात को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से नींद की कमी हो जाती है। इसी के साथ फ़ोन को चेक करने की लत के कारण आप काफ़ी देर तक जागते रहते हैं। हमें मोबाइल फ़ोन के हम इतने आदी हो जाते हैं कि ज़रा सा भी कोई वाइब्रेशन या किसी तरह का कोई आहट हमें महसूस होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी फ़ोन की मैसेज बजी है, मैसेज आया है या तो कॉल आया है। तो ये इस तरह के असर हमारे माइंड पर डालता है और हमारी नींद को अफेक्ट करता है। इसलिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो नींद की उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए खाना पीना और हर चीज़ की आवश्यकता होती है, नींद भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें और अपना सेहत का ख्याल रखें। और चौथा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो जो कि पूरी तरह से बोले तो दिमाग, हमारा जो दिमाग है जिसे हम मेमोरी कहते हैं, उस पर पूरी तरह से असर डालता है। मेमोरी लॉस का भी शिकायत बहुत जगह देखने को मिलता है और हम हो सकते हैं फ़ोन के कारण ही।
क्योंकि हम फ़ोन पर इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं कि हम कुछ याद करने की स्थिति में नहीं रहते। हम किसी भी चीज़ को याद करना नहीं चाहते और हम इस पे विश्वास करना ही छोड़ देते हैं। हम पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं हमारे मोबाइल पे। पहले के समय में लोग क्या करते थे, बड़ी से बड़ी चीज़ और बड़े से बड़े नंबर अपने दिमाग में याद करके रखते थे और जब ज़रूरत पड़ने पर वो मुँहज़बानी उसे बोल देते थे। लेकिन आज के समय में हम पूरी तरह से फ़ोन पर डिपेंड हो गए हैं। हमारी हर एक चीज़ रिकॉर्ड जितनी भी हो सब हम फ़ोन के अंदर रखते हैं। तो फ़ोन का ओवर यूज़ आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। रात में फ़ोन का इस्तेमाल करने से ब्रेन के साथ कनेक्शन बिल्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जो एक कारण हो सकता है कि आपकी ठीक तरह से सोच नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है कि आपके ब्रेन पर इसका असर हो। और क्योंकि मेमोरी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर हम किसी चीज़ को याद करने की स्थिति में नहीं रहे तो हम बहुत कुछ खो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, कृपया करके आप अपना ख्याल रखें और ज़रूर आप इस चीज़ को देखें। और हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो, कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप आपके ही दोस्त या आपके आसपास या आपके घर में आपकी बहनें, आपकी बच्चियां या आप खुद, आपको ऐसा आईने के सामने आप जाते होंगे तो आपको देखने में ऐसा लगता होगा कि मेरे जो आँख के नीचे जो काला धब्बा होता है, जो आँखों के नीचे जो काला धब्बा होता है वो किसी और वजह से नहीं, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से नहीं, ना तो आपके खाने पीने की वजह से नहीं, आपके सेलफोन के ओवर यूज के वजह से ही होता है। हम नाइट में जो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से हमारे आँखों के नीचे काला कलर का धब्बा हो जाता है। आप अंधेरे में इसका जो अंधेरे में हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारे आँखों के नीचे काला धब्बा हो जाता है और ब्लू रेज आपकी आँखों पर आ जाती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी इफ़ेक्ट पहुँचता है। तो कृपया करके आप नाइट में फ़ोन का इस्तेमाल अगर करते हैं तो ज़रूरी चीज़ के लिए, अगर आप नाइट में फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो ब्राइटनेस है वो ऑटो कर रखें, या तो कम से कम ब्राइटनेस कर रखें और उतना ज़्यादा ब्राइटनेस करके ना रखें। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि मैंने बहुत जगह देखा कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को रात के समय में क्या करते हैं, उनके पोएम के लायक वीडियो या बहुत सी ऐसी कॉमेडी वीडियो या बच्चों के कार्टून वगैरह फुल ब्राइटनेस करके बच्चे को देखने के लिए दे देते हैं। उनको अभी तो कुछ ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में चल के बच्चों को नुकसान हो सकता है। तो कृपया करके उसका ध्यान रखें और अपने बच्चों को मोबाइल से ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखें और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही अपने बच्चों को दें और अपना भी हेल्थ का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा जो इन्फॉर्मेशन हो पसंद आए और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाएं और लाइक कीजिए। और कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके बताएं कि मुझे किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा और क्या मुझे करना चाहिए आप लोगों के बीच अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो मुझे आप लोगों की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।